हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने ज्योग्राफी में पीछे स्थलमंडल के बारे में पढ़ा था और आज मैंने बताया भी था उस क्लास में लास्ट में क्लास के एंड में बताया था कि अगली क्लास हम ज्वालामुखी की लेके आएंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं वोल्केनो। तो आज हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। बोलते हैं इसको वोल्केनो इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी के बारे में बात करें हम, ये धरती की परतें हैं, पृथ्वी की परतें हैं। अब देखिए, चलो मैंने पृथ्वी की संरचना करवाई थी आपको। उसमें तीनों जो हमारी पृथ्वी के प्रकार थे, जिसमें कोर, मेंटल और आपका ये भूपर पट्टी, ये तीनों आए थे। तो उसमें मैंने एक बताया था कि मेंटल जो भाग होता है वो लावा या मैग्मा से भरा हुआ होता है। हमने पृथ्वी की ये हमारी हो गई वो ऊपर पट्टी, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? भूपर पट्टी, ठीक। और जो बीच का भाग था ये मेंटल, और ये क्या था? कोर, आंतरिक भाग। तो यहाँ पे जो ये मेंटल है, इसमें क्या भरा है? लावा भरा हुआ होता है। और धरती में कुछ छेद सा हो जाता है या कुछ दरार आ जाती है, उस कारण ये लावा बाहर आ जाता है और बाहर आकर फैलता जाता है, जिससे चट्टानें भी बनती हैं। और ये ज़्यादा ऊपर उछल जाता है, ऊपर उछलता है हवा में, तो ये नीचे गिरकर ठंडा होकर जम जाता है, जैसे क्या कहा जाता है? सिंडर। और ये हमारा हो गया, ये लावा बाहर आ गया। इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। अगर ये इस छिद्र से बाहर ना आए, ये तो अच्छी बात है, इस छिद्र से बाहर आ जाता है। अगर छिद्र से बाहर ना आए, ऐसे नहीं होता हो, तो धरती में कभी भी विस्फोट भी हो सकता है, कहीं से भी कभी भी फट सकती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? हम ज्वालामुखी की परिभाषा की बात करें तो वह भूपटल पर प्राकृतिक छेद या दरार जिसमें से होकर जलवाष्प, राख, भाप आदि बाहर निकलें, वो होती है ज्वालामुखी। अब हम ज्वालामुखी के प्रकार देखेंगे। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली होगी हमारी ये सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव। तो एक्टिव तो बंदा या कि कोई भी चीज़ लगा लो, एक्टिव तो कभी भी हो सकते हैं। तो ये हमेशा एक्टिव ही रहती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा एक्टिव ही रहती हैं, हमेशा सक्रिय रहती हैं, ठीक है। और ये कभी भी इनमें से विस्फोट हो सकता है, इनमें से ज्वालामुखी निकल सकती है। और जो हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के तटीय इलाके हैं, वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं।
प्रशांत महासागर के तटों पर। ठीक है, ग्लोब में देखेंगे हम तो प्रशांत महासागर चारों ओर है। ठीक है, जिसमें अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और एशिया, उत्तरी अमेरिका और एशिया जैसे महाद्वीप प्रशांत महासागर के तटों पर होते हैं और यहीं पर ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पे होते हैं, किस देश में होता है, तो देश की बात करें तो देश आया इसमें जापान और फिलीपींस। ठीक है, और सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या अब तक 500 के लगभग बताई जा रही है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे जो प्रमुख ज्वालामुखी है वो है इटली का एटना और स्ट्राम्बोली। ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और एक हमारा आता है कि सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा, बहुत ही सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है एक, उसका नाम है कोलिमा। ये इम्पोर्टेंट है, ये है कोलिमा। ठीक है, इसमें आगे हम बात करें 40 से अधिक बार, इसी के अंदर 40 से अधिक बार वो विस्फोट या उद्गार हो चुका है और ये कहाँ पे है, मैक्सिको में। कोलिमा मैक्सिको में। ठीक है दोस्तों, ये है बात सक्रिय ज्वालामुखी की। और हाँ, एक ये है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली के बारे में हम बात करें तो यह सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। लिपारी, स्ट्राम्बोली को आप यही याद रखना कि यह लिपारी द्वीप पर स्थित है। लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें से हमेशा प्रज्वलित गैस निकलती रहती हैं, इसलिए इसको प्रकाश, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी की। प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में हम बात करें तो प्रसुप्त ज्वालामुखी वह होता है जो निकट अतीत में इसमें कोई उद्गार न हुआ हो और आगे कभी भी उद्गार हो सकता है। कभी भी उद्गार हो सकता है, कोई मिनट का भरोसा नहीं, कोई घंटे का भरोसा नहीं, दिन भी निकल जाएं, महीने भी निकल जाएं, सालें भी निकल जाएं, कभी भी इसके अंदर उद्गार हो सकता है। ठीक है, एक है हमारा इसमें विसुवियस। एक है फ्यूजियामा। और है हमारा एक मेयन। ठीक है, एक है सुंडा जलडमरू मध्य के अंदर क्राकाटोवा। जो ये विसुवियस है, ये है
भूमध्य सागर में। और जो फुजियामा है ये है जापान में, ठीक है। और मेन हाफ का ये है फिलीपींस में। और जो आपका कराकाटोआ है ये है सुंडा जलडमरू मध्य के अंदर, ठीक है। ये है हमारे कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब आगे हम बात करेंगे शांत ज्वालामुखियों के बारे में। शांत ज्वालामुखी जिसमें पहले उद्गार हो चुका हो लेकिन निकट भविष्य या आगे कभी भी उद्गार होने की संभावना भी ना हो और न ही उद्गार हो। इसमें स्टार्टिंग में 1-2 बार उद्गार होता है और बाद में ये मृत हो जाती हैं। इनको एक मृत ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे राजस्थान में माउंट आबू है वहाँ पे आपने सुना होगा एक नक्की झील के बारे में। वो नक्की झील ऐसे ही नहीं बनी कि स्टार्टिंग से ही वो झील हो, वह वहाँ पे जो ज्वालामुखी था और जो ज्वालामुखी मैंने आपको ऐसे बताया था यहाँ से निकलती हुई, तो यहाँ पे जो निकलेगी तो कीप नुमा आकृति बनेगी। ऐसे कीप नुमा आकृति तो बननी ही है। अब यहाँ पे वो छेद है ही और यहाँ वो मृत होने के बाद उसमें बारिश आएगी तो बारिश का पानी इसके अंदर इकट्ठा होगा तो वो झील बोल ली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे वो नक्की झील ऐसे ही बनी थी। अच्छा, इसमें एक हमारा आता है ईरान में, शांत ज्वालामुखी की बात करें हम, ईरान में आता है देवमंद और ईरान का कोह सुल्तान ये हमारी शांत ज्वालामुखी में आते हैं। एक हमारा आता है, आपने इसका तो नाम सुना ही होगा, पोपा म्यांमार में। और एक आ जाता है हमारा किलिमंजारो, अफ्रीका में। किलिमंजारो हमारा आता है अफ्रीका में। और एक आता है चिम्बराजो, ये हमारा होगा साउथ अफ्रीका में, जो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका, तो ये चिम्बराजो में। आगे इसमें हम बात करें तो एक जो सक्रिय ज्वालामुखी, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रशांत महासागर में वहाँ पे आपको मिलता है। और जो सक्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं उसमें देखो, जो प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द अमेरिका या एशिया, उत्तरी अमेरिका एशिया महाद्वीप के इर्द गिर्द जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें उद्गार तो होता ही रहता है, उसमें वो तो सक्रिय हैं ही। तो वहाँ पे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा तो उसको बोला जाएगा प्रकाश वलय, अग्नि वलय, प्रकाश वलय या अग्नि वलय, ठीक है। अब आगे हम बात करें, एक हमारा आता है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे इसमें आते हैं गैसर, धुआंरे, ऐसी चीज़ों के बारे में हम
कुछ बात करेंगे। गेसर के बारे में हम अगर बात करें तो गेसर क्या होता है। गेसर जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है तब उसमें से कुछ जलवाष्प वगैरह राख अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, बहुत अधिक। मैंने नीचे बताया था आपको, वो सिंडर के बारे में बताया था। अधिक वो ठंडा होकर जमने लगता है और ये ज़्यादा ऊंचाई तक उछलने लगते हैं, उन्हीं को बोला जाता है गेसर। जब हम सिलेंडर से हवा निकालते हैं, गैस निकालते हैं, तो वो कितनी ऊंची जाती है, वैसे ही बात है कि इसमें से जो ज्वालामुखी निकलती है वो आप काफ़ी ऊंचा जाने पर उसको बोला जाता है गेसर। एक ओल्ड फेथफुल नाम से है, एक ओल्ड फेथफुल ओल्ड फेथफुल, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका का पार्क है, उसका नाम है येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन पार्क। उसमें ये ज्वालामुखी है और इसी का ये एक उदाहरण है। एक आता हमारा धुआंरे। धुआंरों की हम बात करें तो ये अलास्का के कटमई पर्वत को, जो अलास्का पहाड़ी है उसके कटमई जो पर्वत हैं, कटमा पर्वत हैं, कटमई पर्वत की को हजारों धुआंरों ही कहा जाता है। धुआंरे क्या होते हैं, जैसे पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि देखो बादल कितना नीचे आ रखा है, पहाड़ के ऊपर ही है, तो उन्हीं को बोला जाता है धुआंरे। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। और ईरान का को सुल्तान और एक है न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी, ईरान का को सुल्तान और न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित वाइट धुआंरा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक तो हमारा हो गया न्यूजीलैंड में एक है हमारा न्यूजीलैंड में प्लेंटी की खाड़ी। न्यूजीलैंड में प्लेंटी की खाड़ी और ईरान का को सुल्तान। इसके में जो वाइट द्वीप है उसके धुआंरे भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ मेन इम्पोर्टेंट ज्वालामुखियों के बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारा आता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है? कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे
ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी, और ये है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, इसकी जो ऊंचाई है वो है 19,613 मीटर, 19,613 मीटर। ठीक है। अब जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, जो हमारी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मैंने ये बात की सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो है कोटोपैक्सी, और विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी जो हमारा एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत, वो उसके अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? अर्जेंटीना तथा चिली देश की सीमा पर। कहाँ पे? एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना तथा चिली देश की सीमा पर सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है ओजस डेल सालाडो। ठीक, ओजस डेल सालाडो। अब जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है? एकांकागुआ। एकांकागुआ, ये है एंडीज पर्वतमाला पर ही, एंडीज पर्वतमाला पर ही, और जो इसकी ऊंचाई है वो है 6960 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आज ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा। ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठकर आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठकर आएगा। आप इतना कीजिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं बात करूं, इसके अंदर आपको ये नहीं पता होगा कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है। एकांकागुआ बता तो दिया, लेकिन यहाँ ये है कहाँ पे? तो हमने दोस्तों अभी थ्योरी के माध्यम से किया है, और अभी हम कुछ दिनों में मैप से भी करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी जगह कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है और किस देश में है, और किस पर्वत पर स्थित है, और नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।